बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन अगर हम कहें यहाँ पे जिस सेक्टर में बात की जाती है वो इमिग्रेशन के हवाले से बात की जाती है। और मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लान जो हैं वो अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट 3 ईयर्स में 1.4 मिलियन लोग जो हैं दुनिया भर से यहाँ पे आएंगे और इस दौरान भी कोविड रहा, बैकलॉग भी बहुत हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हुई हैं। आईसीसी इमिग्रेशन हमारे साथ रेगुलरली प्रोग्राम करते हैं। पिछले कुछ अरसे से बावजूद कोविड और मसरूफियत जो है उनके प्रोग्राम नहीं हो सके हैं। आरडी भाई, एमडी भाई, उनकी पूरी टीम रेगुलरली अपडेट्स करते रही हैं। रेडियो पे तो एवरी वीक वो अपडेट करते रहे हैं। एमडी भाई से मुलाकात काफ़ी दिन के बाद हुई है रेगुलरली। अब वो कहते हैं कि रेगुलरली आया करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। एमडी भाई, वेलकम यू इन टोरंटो 360। अर्शद भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और प्रोग्राम सुनने वाले तमाम भाई बहनों को एमडीआरडी के जानिब से, आईसीसी इमिग्रेशन टीम की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी वक्त हुआ आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी इमिग्रेशन में काफ़ी जो है वो आप कह रहे हैं कि चेंज भी आ रही है और मूवमेंट भी काफ़ी है। तो इस साल क्या देख रहे हैं हम इमिग्रेशन के हवाले से देखें तो? अर्शद भाई, लास्ट ईयर का 2022 का जो टारगेट था 4,31,000 2022 का, ठीक 2022 है, का, ओके। एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 437,000 इमिग्रेंट्स इन 2022। सही है। 1931 के बाद 1931 के बाद ये 2021 में रिकॉर्ड टूटा था। 2021 का रिकॉर्ड 2022 ने तोड़ दिया। 2022 का रिकॉर्ड 23 में हो टूटने जा जाएगा। रहा है बिकॉज 4,65,000 का टारगेट इस साल का रखा गया है। 24 का 4,85,000 का और 2025 का जो टारगेट है वो 5 लाख इमिग्रेंट्स का रखा गया होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं जैसे अभी एवरी ईयर जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग आ रहे हैं। इतने लोग आ रहे हैं, इस इकोनॉमी में खपत है, आ भी जाएंगे, कैसा इसको कैसे फोर्स करते हैं? अर्शद भाई, कनाडा की पॉपुलेशन 38-39 मिलियन के आसपास है इस जी टाइम हाँ, पे। बिल्कुल। व्हाट वी आर सीइंग कि हमारे बेबी बूमर्स बहुत ज्यादा हैं। हो रहे हैं, रिटायरमेंट्स आने वाले समय में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड बढ़ेंगे, है। बिल्कुल ठीक है। 25% रिटायरमेंट्स 2030 तक एक्सपेक्टेड है। अगर 9 मिलियन लोग रिटायर होने जा रहे हैं अगले 8 सालों में, 7 सालों में, अगर हम उनको ऑफसेट नहीं करेंगे तो इट विल बिकम अ बिग चैलेंज। जिस तरह से हम इस टाइम पे फ्री मेडिकल की बात करते हैं जिसके कारण कनाडा जाना जाता है, हम वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। फ्री एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, कहां से फ्री एजुकेशन कहाँ देंगे से अगर आएगा? गवर्नमेंट के पास वर्कर्स ही नहीं होंगे, टैक्सेस ही नहीं आएंगे। अरशद भाई, पहले क्या होता था, फॉर एवरी रिटायरी कनाडा के पास 7 ऐसे लोग होते थे जो उसकी पोजीशन लेने के लिए तैयार होते थे। सही है। आज की रेट में वो 7 से कम होकर 3 पे आ गया है। अगर हम इसको ऑफसेट नहीं करेंगे तो ये 2 पे या 1.5 पे चला जाएगा। सही सो बात है। फॉर एवरी रिटायरमेंट वी विल हैव ओनली 1.5% टू, तो सही। वो उससे ऑफसेट नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी एक और चीज़ हम देख रहे हैं। एक तो ये तो स्किल्ड वर्कर आते हैं, मुख्तलिफ आते हैं। जो जनरल जॉब्स हैं, उनमें लोग नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे सब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास तो जो है, वो जनरल लेबर वर्क के लिए तो लोग ही नहीं हैं। अरशद भाई, इस टाइम पे हम इकोनॉमी कहते हैं कि इकोनॉमी नीचे जा रही है, राइट? इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज सिटिंग एट 4.2%। उसके बावजूद इस टाइम पे 9.5 लाख 9,60,000 की वैकेंसीज कनाडा में मौजूद हैं। और ये वैकेंसीज बेसिक जॉब्स में, अरशद भाई, जैसे हम कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स की बात कर लें, फार्म हेल्पर्स की बात कर लें, फूड प्रोसेसिंग में बात कर लें, हेल्थ केयर में बात कर लें, हम हॉस्पिटैलिटी में इन अ बिग वे। हम जीटीए को छोड़ दें, आज की डेट में अरशद भाई हमें वो लोग चाहिए कनाडा में जो आकर यहाँ पे ब्लू कॉलर में जॉब करना चाहें और उनके लिए आसानियां भी हैं। परमानेंट रेजिडेंसी अकेला, जब भी हमारे पास कोई आजकल आज की एक पब्लिक पॉलिसी भी चल रही है अरशद भाई, कोई भी विजिटर कनाडा में आएगा, अगर वो उनको एलएमआईए मिल जाता है कनेडियन एम्प्लॉयर से, तो वो वर्क परमिट लेने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, ये बात यहीं से मैं क्लियर है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जैसे 1.4 मिलियन लोग आ रहे हैं, इसमें सारे के सारे लोग बाहर से आएंगे या जो ऑलरेडी, जैसे आपने विजिटर की बात की, या स्टूडेंट्स हैं बहुत, वो भी क्वालिफाई करते हैं तो वो भी इसमें शामिल होंगे? हम 960 में बात कर रहे हैं। नहीं, अभी जो 1.4 में एब्सोल्युटली इसमें स्टूडेंट्स शामिल नहीं है। हाँ, स्टूडेंट जो परमानेंट रेजिडेंसी लेंगे वो शामिल होंगे, जो वर्क परमिट पे आके परमानेंट रेजिडेंसी लेंगे वो शामिल होंगे, बट जो वर्क परमिट पे आएंगे या स्टडी वीजा पे आएंगे वो इसमें शामिल नहीं है। मतलब 1.4 में से कुछ लोग यहाँ ऑलरेडी जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अरशद भाई, इस साल 2022 में तकरीबन 6.5 लाख स्टूडेंट कनाडा में लैंड किया है।
उसके बाद 7 लाख हमारे पास फॉरेन वर्कर्स लैंड किए हैं, जो यहाँ पे हमें वर्कर्स चाहिए थे वो आए हैं। अभी भी 9,60,000 वैकेंसीज हैं। आज की डेट में मैं एक चीज कहता हूँ कि पब्लिक पॉलिसी चल रही है कि विजिटर टू आके आप वर्क परमिट ले सकते हैं। ये पब्लिक पॉलिसी 28 फरवरी 2023 तक एग्जिस्ट कर रही है। सही है। 1 महीना और है दोस्तों को फायदा लेने का, आगे एक्सटेंड हो सकती है, एब्सोल्युटली हो सकती है, बट एज ऑफ टुडे डेडलाइन 28 फरवरी है। अगर कोई एप्लीकेंट आता है जिसके पास एजुकेशन ग्रेड 12 है, जिसकी एज 40 है, 45 है, 50 है, 55 से नीचे है, आइलेट्स में वो 4-5 बैंड्स मुश्किल से ले सकता है, तो उसकी तो पीआर ओंटारियो में हो ही नहीं सकती। अगर हम बीसी की बात करें, उसमें भी एक्सप्रेस एंट्री में भी नहीं क्वालिफाई करेंगे। तो पीएनपी प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे ये जाके काम भी करेंगे, 1 साल काम करने के बाद विद फैमिली पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो जितने भी विजिटर हैं, दे शुड बी लुकिंग एट गेटिंग अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ कैनेडियन एम्प्लॉयर। और जब भी आप, मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, लॉयर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, मेरा एंड गोल वर्क परमिट लेना नहीं है, मेरा एंड गोल है परमानेंट रेजिडेंसी लेना विद फैमिली। वो इस वर्क परमिट से पॉसिबल होगा, अगर होगा तो कहां पे होगा, कौन सा प्रोविंस होगा, तो अपनी असेसमेंट जरूर करो। मतलब ये बेस्ट टाइम है इस वक्त कि आप एज एन विजिटर अगर आए हैं, अगर आपको ऑफर हो जाती है एलएमआई की, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं 100%। अच्छा, अभी जो क्या हेल्थ केयर, जैसे आपने बताया कि उसमें भी बड़े चांसेस हैं, हॉस्पिटलिटी तो वो तो आपके लिए कि जनरल लेबर में आ जाता है सम टाइम, तो ये हेल्थ केयर का आपको क्या लगता है कि इस वक्त द बेस्ट टाइम, जो लोग इसमें हैं वो उनके लिए बेस्ट टाइम है? अर्शद भाई, अभी एक्सप्रेस एंट्री के जनवरी में 2 ड्रॉज हुए हैं। पहला ड्रॉ गया 507 पे, दूसरा गया 490 पे, दोनों में 5500 इन्विटेशंस दिए गए हैं। अब फरवरी ऑनवर्ड्स ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉ शुरू हो जाएंगे। ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज बिकॉज इमिग्रेशन मिनिस्टर को पता है कि हमारे प्रोविंसेस में, हमारे कंट्री में कौन से ऑक्यूपेशंस की इस टाइम पे कमी है। सो बिल पास हो चुका है जिसमें इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास इख्तियार आ गया कि ही कैन go in for occupation specific draws. So healthcare would be a priority occupation. चाहे हम फिजिशियंस की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की बात कर लें, नर्सेस की बात कर लें, रेडियोग्राफर्स की बात कर लें, रेडियोलॉजिस्ट की बात कर लें, दे विल बी इन द प्रायोरिटीज। उसके बाद आईटीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दे विल बी इन द प्रायोरिटी सेक्टर। तो मैं एक बार जरूर कहता हूं, पहले मैं कहता था कि अगर आपका स्कोर 450 470 से ऊपर है तो प्रोफाइल क्रिएट करें। आज की डेट में हमारा इंस्टांस है कि भाई अगर आपका स्कोर 400 भी है, 350 भी है, तो भी प्रोफाइल क्रिएट करें। यू माइट गेट पिक्ड अप इन द प्रायोरिटी स्ट्रीम्स। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द बिजनेस इमिग्रेशन? वो भी, क्योंकि बहुत से लोग जो है मूव करना चाहते हैं विद द फैमिली, चाहे वो स्टडी के हवाले से हो या वैसे हो, माशाल्लाह वहाँ पैसे लोगों के पास बहुत हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी? अर्शद भाई, आज की डेट में कनाडा में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं एज फार एज बिजनेस इमिग्रेशन इज कंसर्न्ड। आज की डेट में इंट्रा कंपनीज वन प्रोग्राम जिसमें बिना एलएमआईए के वर्क परमिट आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बिजनेस 3 साल पुराना हो। अगर आपके पास 3 साल के फाइनेंशियल्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, तो आप इस प्रोग्राम का फायदा ले सकते हैं। इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, अफ्रीका में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, वहीं से स्ट्रेट विद फैमिली आप वीजा लेके कनाडा आ सकते हैं। यहां पे आके बिजनेस एस्टैब्लिश कीजिए और 1 साल के बाद पीआर के लिए क्वालिफाई कर जाइए। अब इसमें यह भी नहीं जरूरत, इमिग्रेशन को पता है कि 1 साल में कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। आपके एफर्ट्स होने चाहिए उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। आपने 2, 3, 4, 5, 10 ट्रांजैक्शंस भी कर ली तो आपकी पीआर की फाइल को कोई नहीं रोक सकता। तो ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद स्टार्टअप वीजा की ऑप्शन है, पीएनपी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चल रहा है, ओंटारियो का भी पीएनपी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चल रहा है। आपको मिनिमम 250,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है जीटीए से बाहर। तो इसके अलावा कनाडा में इस टाइम पे बहुत अमेजिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। ओनली थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि मैं किस प्रोग्राम में जाना चाहता हूं। आपके कंसल्टेंट आपको एवेल्युएट करके आपको सजेस्ट कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान से अभी क्या सूरत हाल, विजिट वीजे की या स्टूडेंट वीजे की? अभी वहां पे प्रोसेसिंग सेंटर भी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट कुछ मंथ्स में खुल जाएगा, वो क्या सूरत हाल, कुछ इंक्रीज हुई है वहां से लोगों का आना? बिल्कुल अर्शद भाई, नंबर्स बहुत अच्छे हुए हैं। अब सबसे पहले आपने नंबर्स की बात की है कि क्या चल रहा है। लास्ट ईयर 2022 में तकरीबन 2,70,000 एप्लीकेशंस हर मंथ सिर्फ विजिट वीजा की प्रोसेस हुई हैं कनाडा के लिए। 5.2 मिलियन एप्लीकेशंस पूरे प्रोसेस हुई हैं 2022 में, जिसमें से 4,37,000 पीआर पे लैंड किए हैं। उसके बाद वर्क परमिट पे बड़ी नंबर पे लैंड किए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। तो एब्सोल्युटली कनाडा क्या इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं अर्शद भाई। और इसी वजह से नई जो वीजा प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया है, उस प्रोसेसिंग के सेंटर के ऊपर फोकस किया जा रहा था। एंड आई थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत बड़ी नंबर्स में आ रहे हैं वहां से,
जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो मई के लिए एडमिशन्स आज की डेट में हो रही हैं और उसके बाद सितंबर के लिए एडमिशन्स होंगी। ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज। और आज की डेट में पाकिस्तान एसडीएस प्रोग्राम के अंदर है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में, तो उसका फायदा उठाइए। और आज की डेट में ये ना सोचिए कि हमें तो किसी ने कह दिया जी पाकिस्तान से वीजे नहीं लग रहे। एब्सोल्युटली रॉन्ग न्यूज अरशद भाई, बिकॉज टिकटॉक जो है और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग कंसल्टेंट बने हुए हैं जिनको उड़ा भी नहीं पता। तो लॉटरी लगा दी नहीं पता, लॉटरी आ रही है जी, लॉटरी चल रही है, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहां पे चल रही है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि जब भी आपने किसी से इमिग्रेशन के हवाले से बात करनी, किसी कंसल्टेंट से बात करें, किसी लॉयर से बात करें, ताकि आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। वेरी राइट। 905-461-2424 905-461-2424 इज द डायरेक्ट नंबर, यू कैन कॉल। और उसके साथ साथ iccimmigration.ca पे जाके भी आप इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। लास्ट में पेरेंट्स के लिए जो है वो एक तो स्पॉन्सर करते हैं, वो तो एक वो आपको पता है कुरअंदाजी एक दिन मतलब 1 घंटे में सारा कुछ जो है वो खत्म हो जाता है, प्लस उनके लिए फिर जाहिर है सुपर वीज़ा रह जाता है। उनके लिए क्या एडवाइस है? अरशद भाई, आज की डेट में पेरेंट्स के लिए सुपर वीजा तो 5 साल का हो गया। एक बार एंटर किया तो दे कैन स्टे इंश्योरेंस ले ली, 5 इयर्स। अब पहले होता था कि इंश्योरेंस भी आपको 1 साल की बाय करनी पड़ती थी, अब मंथली आप बाय कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज है। दूसरा आपने बात कहा कि स्पॉन्सरशिप, एब्सोल्युटली स्पॉन्सरशिप। अभी क्या हो रहा था पिछले 3 साल, 2020 में जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल किया था, 2020 में ही 20,000 एप्लीकेशंस उसमें प्रोसेस हुई, 2021 में भी 30,000 उसमें से प्रोसेस हुई, 22 में भी उसी से नई एप्लीकेशंस नहीं दी गई। तो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि नई एप्लीकेशंस ली जाएंगी, बट अभी उसकी कोई अपडेट नहीं है, वो प्रॉब्ली सितंबर में तो जाके आप क्या एडवाइस करते हैं कि जो लोगों ने पहले एप्लीकेशन दी वो नई एप्लीकेशन ना दे दें? 2 साल अब तो पीछे कोविड में मसले रहे हैं, वो तो अब एक्सेप्ट की जाएंगी तभी दे पाएंगे, तभी दे पाएंगे, अभी तो दे नहीं पाएंगे। हाँ, जो पेरेंट्स आपके जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो आके उस प्रोग्राम्स में आके यहाँ पे वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली देयर आर ऑप्शंस दैट कैन बी डिस्कस्ड। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कुछ कवर हमने कर ली। जनरल आज पहला प्रोग्राम था तो हमने जनरली से बात की है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट प्रोग्राम में स्पेसिफिकली जो है डिफरेंस पे बात करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और जनाब एमडी भाई हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम आईसीसी इमिग्रेशन। जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त इज़ द बेस्ट टाइम आपके लिए इमिग्रेशन के हवाले से। माइग्रेट अगर आप कर रहे हैं दुनिया भर में कहीं से भी, स्पेशली हम तो साउथ एशियन की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान से, तो आप रब्ता कर सकते हैं इनसे। दे वेरी प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड, इनकी पूरी टीम है। आप iccimmigration.ca पे जाके इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर हों, ईमेल एड्रेस अपना डालें, आपको डिटेल मिलेगी। डायरेक्ट चाहें तो 905-461-2424 ये रब्ते का डायरेक्ट नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना बल हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द।